तो नोक्सकट का फाइनल रिप्लाई वीडियो आने के बाद दिस कंट्रोवर्सी कम टू एन एंड। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इस कंट्रोवर्सी में कौन जीता और जीतने के रीजंस क्या थे और इस कंट्रोवर्सी की वजह से एडिटिंग कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नोक्स ने कवन गुन के हर एक पॉइंट को काउंटर करते हुए रिप्लाई दिया है। फर्स्टली कवन गुन ने बोला था कि उसने एक फेक लीगल नोटिस नोक्स को मॉक करने के लिए भेजा था। वो नोटिस सिर्फ इसलिए था कि तू एक बार तेरे पे चाबी भरनी थी कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे वीडियो डालने की जरूरत ना पड़ती, तो खुद ही उड़ा देता अपनी वीडियो को। बट तुम भी जानते हो उसका इंटेंशन वीडियो डिलीट करवाना था ताकि नोक्स डर जाए और वीडियो डिलीट कर दे। तो नोटिस चाहे असली हो या नकली, लेकिन इंटेंशन तो सेम ही था और ऐसा करके उसने इंडियन लॉ का मजाक उड़ाया है, जहाँ पर एक फेक डिफेमेशन नोटिस भेजना किसी को डराने के लिए। अगर कवन गुन भाई तेरे को नहीं पता है तो बता दूं, किसी को फेक लीगल नोटिस भेजना भी इलीगल होता है। वो किसी को डराने के लिए ऐसी चीजों का सहारा नहीं ले सकता। तो भाई यहाँ पर कवन गुन ने लॉ ब्रेक किया है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि उसने ईमेल किया था जो कभी अनसेंड नहीं हो सकता। तो अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले कवन गुन या फिर कोई भी और हो, उसे 100 बार सोचना चाहिए। जब स्टार्टिंग में नोक्स को आइडिया नहीं था कि वो एक फेक लीगल नोटिस है, तो वो काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था और ये बात उसने अपने वीडियो में भी बताई है। और हाँ भाई, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मैंने कभी ये लीगल चक्करों में पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि भाई लीगल क्या चीज होती है नहीं होती है। वो तो मैंने बाद में जब नोटिस करा कि भाई तूने टेम्पलेट एडिट नहीं किया है, तब जाके तेरी रियलिटी पता चली। दूसरी चीज आती है द मेन प्रॉब्लम, मिथपेड के एडिटर का एसेट्स पेक। अब एक बार तुम यहाँ पर कवन गुन के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो तो सब सही है। वो अपना पैक बनाकर बेच सकता है और वो किसी को खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम उसके पैक के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, ही इज क्लेमिंग दैट ही क्राफ्टेड द पैक। तो मेरे भाई, क्राफ्ट करने में और फोल्डर की अरेंजमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली चीज उसे ये करनी चाहिए कि वो अपना डिस्क्रिप्शन चेक करे, वहां पर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स लिख सकता है, क्योंकि वो चीजें उसने नहीं बनाई है। ही जस्ट डाउनलोडेड देम फ्रॉम इंटरनेट और उसको फोल्डर में अरेंज किया है। तो वो अपना पैक बनाकर बेच सकता है, लेकिन एक सही डिस्क्रिप्शन के साथ। एंड नोक्स आल्सो पॉइंटेड आउट द सेम थिंग इन हिज लास्ट वीडियो। सबसे पहली चीज, मैंने कहीं पर भी क्लेम नहीं किया है कि वो चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है, जिस तरीके से ये क्लेम करता है कि इसने अपने हाथों से बनाई ये चीजें। और दूसरी चीज उसने कही थी कि ये पैक सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो इस चीज से मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी मिसलीड होके कवन के पैक को खरीद लेगा, चाहे खरीदने वाले को उधारी क्यों ना करना पड़े। कई सारे बिगनर एडिटर्स को नहीं पता है कि एसेट्स पैक्स कहाँ से आते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं इन पैक्स को खरीदना पड़ता है, और यहीं पे वो क्राफ्टिंग वाली बात आ जाती है, जहाँ पर लोगों को लगेगा कि वो पैक उसने बनाए हैं, पर उसने तो खुद वेबसाइट से चीजें डाउनलोड करके अपने पैक में डाल रखी हैं। कुछ सालों पहले जब मैं भी नया नया एडिटिंग में आया था, तब मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें कहाँ पर मिलती हैं, और मुझे लगता था ये जो यूट्यूबर्स बेच रहे हैं मुझे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे कई वेबसाइट्स मिली जहाँ पर चीजें फ्री में पड़ी हुई होती हैं, और कुछ ऐसे सर्वर्स भी मिले जहाँ पे इन चीजों को लोग ओरिजिनली बनाते थे और अपने सर्वर्स पर प्रोवाइड करते थे। और रही बात कवन गुन के पानी वाले एग्जाम्पल की, तो उसको काउंटर करते हुए नोक्स ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। उसने सेम एसेट्स अपने पैक में प्रोवाइड कर दिए, एंड दिस फाइनल ब्लो डिस्ट्रॉयड कवन गुन टोटली। ऐसा ही सिमिलर पैक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और मैं इसको तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक आप आके ये प्रूव नहीं करते कि ये चीज आपकी है, आप इसको ओन करते हो, आपके पास इसका लाइसेंस है। पानी समुद्र में भी मिलता है, बिस्लरी में भी मिलता है। अब मैंने वही पानी को हिमालयन बॉटल में डाल दिया है और इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। और अगर पानी का तेरे पास लाइसेंस है तो आ जाना कि भाई तेरा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। आगे से जो भी जनता है वो चीजें खरीदने से पहले भाई इधर उधर देखेंगी, चीजें पहले रिसर्च करेंगी, उसके बाद खरीदेंगी। सो ये कंट्रोवर्सी अब खत्म हो चुकी है और अभी तक कवन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने से सेंस नहीं बनेगा, और इस कंट्रोवर्सी की वजह से एडिटिंग कम्युनिटी पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ यू विल स्टार्ट सेंसिंग हेट बिटवीन एडिटिंग ऑडियंस। आगे भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही दोनों साइड्स में सिर्फ हजारों में इन्फ्लुएंस था, पर ये दोनों साइड की ऑडियंस एक दूसरे को हेट करने लगी है, और ये इन्फ्लुएंस लाखों तक जाएगा। तो फ्यूचर में भी ऐसी एडिटर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज कॉमन होने वाली हैं, और मेरे जैसे क्रिटिक्स उसे मिल्क करने वाले हैं। और मेरी पिछली वीडियो लीगल नोटिस के अराउंड थी, ना कि कवन गुन के पैक के अराउंड। उस वीडियो में मेरा मेन मोटिव लीगल नोटिस के मिसयूज को हाईलाइट करना था कि कैसे क्रिएटर्स लॉ का मिसयूज करते हैं। वो क्रिटिक्स को चुप करवाने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक और लीगल नोटिस का सहारा लेते हैं। वो जानने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।